रवीश कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 8 महीने से वीडियो देख रहा हूँ, तब से नाम जब थोड़ा सा बढ़ा है। महाराज जी, ऐसा लगता है कि मेरे प्रारब्ध ही बिगड़ा हुआ है, हर जगह दुख और असफलताएं मिलती है, नहीं भविष्य को लेकर चिंता रहती है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ऐसा न सोचो। मनुष्य जीवन केवल पशु की तरह भोग भोग के रो के चले जाने के लिए नहीं है। बात समझो। जैसे समुद्र की उफान को तटवर्ती क्षेत्र रोक लेता है, ऐसे श्री जी की कृपा इन दुखों को कि श्री जी ऐसे भोगवा रही, गोद में रख के भोगवा रही। इसलिए कोई देखो, आपको लग रहा है हम तुमको बल दे रहे हैं कि ऐसे निराश नहीं हुआ जा सकता। ऐसा ना सोचे इस परिस्थिति को लेके कि यार क्या मेरा प्रारब्ध भोगे दुख ही भोगने के लिए लिखा है क्या। भगवान का जो हो गया। नरसिंह मेहता जी गृहस्थी में थे, बड़े बड़े महापुरुष गृहस्थी में ऐसे हुए हैं कि भगवान ने पूरी जिम्मेवारी ले ली, पूरा साफा बांध लिया, उनके लोक का भी व्यवहार का भी। भात भरले गए, पुत्र के ब्याह में गए भगवान स्वयं। तो भैया ऐसा ना सोचो कि आपका बुरा प्रारब्ध है। नाम जप करो और जो दुख सुख मिले उसे सहते जाओ, और आगे का जो मार्ग है वो गंदा ना होने पावे। फिर आप देख लेना। देखो, अगर हम भगवान के मार्ग में सच्चाई से हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी है, अगली वाली। अब पिछली वाली जो थोड़ा गंदी, उसे भोग लो। उसके लिए अगली फसल में आग मत लगाओ। पिछली गलतियां हुई उनको हम भोग रहे हैं, आगे हम ऐसा संभाल लेंगे कि ऐसा हमें दुख ही ना मिले, ऐसा हमें भोगना ही ना पड़े। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि हम गलत करेंगे तो भोगना पड़ेगा, सही करेंगे तो उसे भोगना पड़ेगा। तो हम सही क्यों ना करें। चाहते हैं सुख, करते हैं गलत, तो परिणाम तो दुख आएगा ही। तो अभी तक गलती हुई, अब सत्संग मिल गया है, अब हम अपना सुधार करें और निराश मत होना, उदास मत होना। हम इसलिए अपना उदाहरण देते हैं कि उदाहरण से तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी। आज परिस्थिति कमजोर मान सकते हैं, लेकिन सत्य में चल रहे हो, भजन में चल रहे हो, तो कल तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, महान होगा। वो कैसे करेगा? आज तक स्वभाव में रहा है, ऐसे करने का स्वभाव नहीं रहा है। अपने आप जो आ गया उसका सदुपयोग हो रहा है, अपने आप वो कर रहा है, अपने आप वो व्यवस्था कर रहा है। तो ऐसे ही चराचर जगत की कर रहा है, पशु पक्षियों की कर रहा है, लाखों जीव जिनको आप जानते नहीं उनका भी भरण पोषण कर रहा है। तो आप उस पर विश्वास कीजिए और दुख को सह लीजिए और सच्चे मार्ग के पथिक बनिए, आगे अच्छा हो जाएगा। ठीक है। शशि जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीव ईश्वर का अंश होने के बावजूद आखिर कैसे माया के सन्मुख हो गया और ईश्वर से विमुख हो गया। आप अक्सर कहते हैं कि भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। कृपया महाराज जी सरलता पूर्वक समझाने की कृपा करें, कैसे शुद्ध आत्मा बिना भजन के बातों से समझ में आने वाली बात थोड़ी है। अगर इसे कहा जाए कि आप इसे सरलता पूर्वक समझा दो, तो अगर इतना सरल समझ में आ जाने वाली बात होती तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते, सब भगवत प्राप्त हो जाते। इसके लिए सीधी बात है कि हम माया युक्त हैं या माया मुक्त हैं, हमसे इससे अब कोई मतलब नहीं है। हम भगवान के हैं, ये बात स्वीकार करते हैं, करते हैं। हाँ, अब हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम भगवान की सेवा समझें। पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो भी, पति, पुत्र, परिवार, ये भगवान हमें सेवा रूप में प्राप्त हुए हैं। यही जानने के लिए उत्तर है ये कि इसको तुम सरलता पूर्वक जान जाओ। सबको भगवत भाव से, जो भी तुम्हारे संबंध में, शरीर संबंध में, भाव संबंध में जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान है, उसे भगवान की समझ के भगवान की सेवा में लगाते हुए निरंतर स्मरण का प्रयास करो। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो आप जान जाओगे। क्योंकि ये बात केवल आप ही जना सकते हैं, आपको बातों से समझ में नहीं आ सकती। सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। लच्छेदार भाषण दे के या भाषण सुन के कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता। नाम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, प्रवचन करने मात्र से कोई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं हो जाता। तो इतना केवल सुन लेने से जीव और ब्रह्म के भेद को, या हम क्यों माया में कैसे फंसे, नहीं जान जाओगे। उसके लिए क्या है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। हे भगवान, आप जैसे हो मुझे पता नहीं, मैं कैसा हूं आपको पता है, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। और राधा 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 राधा, तो बात समझ में आ जाएगी। केवल बातों से ये समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ना तुम अपने को जानते हो ना भगवान को जानते हो। किसका प्रश्न है? आप जानते हो अपने को? नहीं जानते।
भाई हम तब तो जानने की बातों में तब आवे जब हमें कुछ भी पता हो, ना हम अपने को जानते हो, ना जिसको जानना चाहते हो उसको जानते हैं, क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं। ईमानदारी से, सच्चाई से देखो, मतलब इसमें ज्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं। हम जब शीशा देखते हैं, तिलक लगाते हैं, तो हम किसको लगाते हैं तिलक? अपने को लगाते हैं या अपने मस्तक में लगाते हैं? उस समय ज्ञान क्या होता है? असलियत में देखना, हम अपने को देखते हैं, नहीं देखते ना। इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम देहाभिमान है। देहाभिमानी अज्ञानी ना तो भगवान को जानता है, ना अपने स्वरूप को जानता है। इसी अज्ञान के मिटाने के लिए भगवान की शरण होकर भजन किया जाता है। जब कोई राधा बाबा से ऐसे प्रश्न करता तो पूछते थे कितने लाख नाम जपते हो? बोले जाओ आज से 1,00,000 नाम पहले 1 महीना जपो, फिर हमारे सामने हो, फिर हम देखेंगे, फिर 1,00,000 नाम जप करो, फिर हम देखेंगे, फिर तुम्हें उत्तर देंगे। क्योंकि तब तुम समझ पाओगे भगवत बुद्धि का जो स्वरूपानुभव की तरफ गति होती है, उसको समझ पाओगे। ये एक ऐसा स्वप्न है संसार जिसका आज तक कोई निराकरण नहीं है, कोई निराकरण नहीं। स्वप्न का कोई निराकरण होता है? लड्डू बेसन के थे, घी पड़े हुए थे, मीठे थे, सब कुछ था, लेकिन जब जगे तो यार एक बूंद नहीं, एक लड्डू की बूंदी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और पूरा स्वप्न में देख डाला कि बढ़िया लड्डू बनाए, फिर भोग भी लगाए, और फिर पाया भी, और फिर सब कुछ नहीं आया पेट में, ना इतना आया ना जबान में आया। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। हम एक स्वप्न में फंस गए। कौन से स्वप्न में फंस गए? मोह में। मोह अज्ञान, अज्ञान अपना भ्रम, अपना भ्रम स्वयं का। कैसे? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव का बंधन कैसा है? बोले बंदर और तोता की तरह बंध गया। जैसे तोता बांधने वाले आते हैं तो ऐसे एक पोला और रस्सी में ऐसे पोला, जैसे पंखा घुमाने वाला होता है ना, ऐसे पोल कर दिया और उसमें लासा लगा दिया, चिपकने वाली चीज, और दाना रख दिया। तोता आके उस पर दाने के लोभ से जे भी बैठा से घूम गया वो, क्योंकि पोला है ना। अब घूम गया, वो सोचता अगर मैंने छोड़ दिया तो मरा, और अगर वो छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। अब वो छोड़ता नहीं है और वो बंधन में आ जाता है बहेलिया के। ऐसे ही बंदर जैसे सुराही है और उसमें अंदर छुआरे भर दिए, चने भर दिए, और वो इतना लोभी है कि ऐसे डाला और मुट्ठी कस के बांध ली, और उस कम मार्ग होने के कारण मुट्ठी निकल नहीं। अब वो बार बार परेशान होता, मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर वो प्रलोभन छोड़ दे तो वो मुक्त ही है। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग रूपी सुराही में हमने डाल दिया हाथ, मन के सहित। अब हम कह रहे हैं हमको माया ने बांध लिया है, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते। ये असर हमारे मोह का हमारे ऊपर पड़ने लगा। अब ये इतना सत्य भाषित हो रहा है कि सत्य भगवान बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, और असत्य जो कुछ है वो सब दिखाई दे रहा है, और जितना असत्य है वो सब सत्य लग रहा है। ऐसा लग, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली के सत्संग सुन रहे हैं। सैकड़ों हजारों लाखों घड़े रख देने पर, जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब या सूर्य का प्रतिबिंब लाखों पड़ सकते हैं, पर सूर्य चंद्र लाखों नहीं हो सकते। ऐसे ये घड़े हैं शरीर, 5 भौतिक घड़े हैं, इनमें एक ही गोविंद, एक ही परमात्मा वो भास रहा है, एक ही है, हजार नहीं है। पर चमत्कार ये है उसका कि वो हजारों लाखों असंख्यों रूपों में होते हुए भी, असंख्यों स्वभाव, असंख्यों वर्ताव करते हुए भी वो एक। और ये बात हमारी समझ में नहीं है कि जो वो एक है वही यहां भी है। एक 10 आदमी जो है नाव से उतरे तो बोले यार गिन लो कोई कम तो नहीं हुआ? तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार एक कम है। बोले तुम गिन लो। तो बोले 1 2 3 4 5। सबने कहा कम है, तो जो नाविक था उसने कहा भैया कम नहीं है, आप अपने से शुरू करो। तब 10 हो गए। तो बस हम अपने को पहले जाने, अपने को समझे, अपने को हम भूल गए। नाम कोई जीव है, नाम कोई स्त्री है, नाम कोई पुरुष है, हम भगवान के भगवत स्वरूप हैं। इस बात को भूल करके संसार में ऐसे बहते चले जा रहे हैं। आज एक कामना पूर्ण हो जाएगी, 2 खड़ी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे को जैसे 100-200 ग्राम आपको सोना दे दें और आप सोचो हम तृप्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। फिर और 1 किलो की आवश्यकता होगी, फिर 5 किलो की आवश्यकता होगी। अगर पारसमणि दे दे तो तृप्त हो जाओगे, क्योंकि पारसमणि से आप पहाड़ लगा सकते हो सोने का। तो जिसने समस्त विश्व ब्रह्मांड को बनाया, अगर वो भगवान मिल जाए तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा?
ये संत जन देते हैं। संत भगवान का नाम, भगवान का आश्रय देते हैं। तो आप कृपा करके समझ लो, ना कोई फंसा है और ना किसी को मुक्त होना है। ये बात समझ में नहीं आएगी, पहले हम कह रहे हैं, ना कोई फंसा है ना कोई मुक्त हुआ है। जैसे स्वप्न में आदमी जेल में बंद जाए और वो मुक्त होने के लिए प्रार्थना करे, तो आप चाहे अनुष्ठान बैठाल दो और आप चाहे जितना रुपया घूस दे दो, वो मुक्त नहीं हो सकता। कब तक? जब तक जगा नहीं दोगे। समझ रहे? ऐसे ही देह भाव में इतना हम फंस गए हैं प्यारे, और ये छूटेगा। और सबको, गांव के एक आदमी से पूछ लो तो एक एक भैया 4 दिन की जिंदगी मर के जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना, तो फिर कुकर्म काहे कर रहा है, पाप कर्म काहे कर रहा है, फिर सत मार्ग में क्यों नहीं चल रहा, भगवत चिंतन क्यों नहीं कर रहा, दूसरों के सुख वाली बात क्यों नहीं कर रहा, इतना नीच आचरण में क्यों उतरता चला जा रहा है? तो जो ज्ञान है ना, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है और हम फंसते चले जा रहे हैं। सच्ची मानिए, एक भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम तुम सब उसी सूर्य की किरणें हैं, उसी समुद्र की लहरें हैं। अगर वायु विकार खत्म तो लहर भी समुद्र ही हो गई। और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक निरंतर भजन नहीं करोगे। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी महाराज हुए, वो कह रहे, जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सब जान जाओगे। अपना स्वरूप किसी इंद्री से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो हम इंद्रियों से देखते हैं वो दृश्य होता है। हम दृश्य नहीं हैं, हम दृष्टा हैं। तो कोई इंद्री हमें नहीं देख सकती, हम इंद्रियों के द्वारा बाहर का दृश्य देख रहे। जो इंद्री और मन से रहित हुआ वो अपने स्वरूप को, अभी तो मन ही में तन्मयता है। मन कहता है ये देख लो, तो हमें लगता है कि अब हमारा आज देखने का ये मन है, तो हम ही देख रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, हम ही भोग रहे हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। पर बड़ी कृपा है कि आप लोग कम से कम सत्य शास्त्र की बात, संतों की बात सुनने के लिए तो राजी हो गए। नहीं, माया ना सुनने का टाइम देती है और ना राजी होना देती। अभी अहोभाग्य है कि अभी कलिकाल में ऐसा कुछ अवसर मिल रहा है कि हम भजन कर सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं, आगे आप सच्ची मानना, ना आपको सत्य बात सुनने को मिलेगी और न सत्य मार्ग में चलने वाला कोई मिलेगा। अगर कोई कभी होगा तो गिरिकंदरा में गुफा में छुपा अपने प्राण त्याग देगा, समाज नहीं रह जाएगी। जैसे अभी बढ़ रही ना मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार एक मनोरंजन खिलवाड़ हो गया है। व्यभिचार एक खिलवाड़ हो गया है, उसके विषय में सोचा ही नहीं जा रहा कि हमारी समाज कितनी गंदगी की तरफ जा रही है, जहाँ ना धर्म है ना मनुष्यता है। देवत्व और भक्ति के तो बात जाने, दैवी संपदा और भक्ति की बात, क्रूर राक्षसी स्वभाव बढ़ता चला जा रहा है। इतना बढ़ता है, छोटे छोटे बच्चे असुरक्षित हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर गलत संस्कार पड़ रहे हैं। तो आगे चलकर यही तो हमारे बुजुर्ग बनेंगे। तो एक ऐसे बुजुर्ग होंगे हमारे जिनकी नींव ऐसी पड़ रही, तो आगे कोई भजन कर भगवत प्राप्ति करे या ब्रह्म बोध करे, ये सब लिखा रह जाएगा। कलिकाल का ऐसा प्रबल प्रवाह अभी अवसर है। अभी ऐसे ऐसे महापुरुष संत जन हैं, अभी ऐसी वायु अनुकूल चल रही है कि आप भजन करके मुक्त हो सकते हो। तो ये रहस्य तो भगवान ही अनुभव कराते हैं। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा, तो सपने मोह ना होए, ये भगवान ही जनाएंगे। इसलिए उनकी शरण में होकर उनका नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। कीमती भगत जी महाराज जी, आपके श्रीमुख से हमने कई बार सत्संग और एकांतिक में सुना है कि जो मनुष्य जानबूझकर अपने शरीर को खत्म करता है, उसकी आत्मा दर बदर भटकती है और उसकी बहुत दुर्गति होती है। वहीं दूसरी ओर रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक जगह गोस्वामी तुलसीदास महाराज वर्णन करते हैं कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महनन गति जाई। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले लाखों भक्तों में से अगर कोई त्रुटि के कारण मुक्ति तो यहाँ भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, वहां के दो एक अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? जी, उससे जो समझ आया था कि अगर कोई मनुष्य जीवन लेकर भी अगर भगवत प्राप्ति के भगवान को नहीं पा पाता, तो वो दुर्गति को प्राप्त होता है। हाँ, तो इसमें संशय उसी के बराबर है। तो जैसे अगर एक इंसान खुद आत्महत्या कर रहा है और दूसरा जो अगर भगवान के मार्ग पर चलकर भगवान को नहीं पाता, तो उसकी भी नहीं, भगवान के मार्ग में चलकर नहीं शब्द है, भगवान के मार्ग में चलकर शब्द नहीं है, आप चूक कर रहे हो। हमें मनुष्य शरीर मिला,
भगवान ने विवेक बुद्धि और हमें संत समागम करने का समय दिया, भजन करने का समय दिया, पर हम न संत समागम कर रहे हैं न भजन कर रहे हैं, विषयों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, धर्माचरण की तरफ, तो उसकी वही दुर्गति होगी जो आत्महत्यारे की गति होती है। भजन अभी फिर यही है कि बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के, शास्त्रों के आंतरिक भाव को नहीं समझा। जो न तरय भव सागर अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमत। वो बड़ा निंदनीय है, मंदमती है कि काहे के लिए मनुष्य शरीर मिला कि वो अपने सारे पापों को नष्ट करके और भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। और उसने क्या किया, अब मनुष्य जन्म प्राप्त करके भोगों की बाहुल्यता में, भोगों के भोगने में वो चूक गया कि अधर्माचरण है कि धर्माचरण, बस बहता चला गया। और ऐसे लोग काले कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए। एक बार जिसने राम नाम बोल दिया, कृष्ण नाम बोल दिया, हरि नाम बोल दिया, इसलिए कि मेरा भी कल्याण हो जाए, हम कहते हैं उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दिन। वहां वो बात उस पुरुष के लिए कही जाती कि इतना सुंदर मानव दे, इतना सुंदर बुद्धि, इतना सुंदर मार्ग में आप चल सकते हो और आप गंदे मार्ग का अनुसरण, पापाचरण कर रहे हो। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ये ऐसा नहीं। हमारा विश्वास इतना जीवन है, इतना जोर है कि एक बार जिसने राधा बोल दिया है, वकालत वकालत होती है। वकील का जो दाम होता है ना, उसकी बुद्धि की प्रवीणता का होती है। तो हम लोग भगवान के मार्ग के वकील हैं। मुकदमा वकील से ही जीता जाता है। चाहे जितने तुम्हारे सबूत कमजोर हों, अगर वकील जोरदार का है तो मुकदमा जिता देगा। तो हम जो संत महात्मा होते हैं ना, वो भगवान की बात को पकड़ते हैं, भगवान की बात को। भगवान ने कहा कोटि विप्र बदला गए जाहू आए शरण, तो वकालत में पकड़ लिया। भगवान ने कहा आप चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, पकड़ लिया, पॉइंट पकड़ लिया। महाराज हम तो बहुत पापी, चिंता मत कर, मेरे पास पॉइंट है, तू आ भगवान के शरण में, कृष्ण कृष्ण बोल, राधा राधा बोल, अब तक जो गलतियां की सुधारने की चेष्टा कर, पक्का तेरा कल्याण हो जाएगा, पक्का तुझे भगवान मिले। ये हम अपने बल से थोड़ी करते हैं। वो जान रहा है, पॉइंट जान रहा है, इसलिए हमारा बल नहीं है, मेरे बल तो प्रभु है। अरे उन्हीं से, उन्हीं के बल से, उन्हीं के बातों से, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की लीला कथा से, उन्हीं के चरण बल से ये सब है, उन्हीं से है। तो ये जो पॉइंट हम कह रहे हैं कि एक बार अगर राधा कहा है तो भारी पड़ जाएगा यमराज को हिसाब देना। एक बार जीवन में भगवान नाम लिया है तो ऐसा महामहिमा में नाम अगर किसी के जिह्वा से उच्चारण हो रहा है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होगा। समझ रहे ना? हाँ, हमारे पास ऐसे बहुत से ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं और हम लोग सब उसी लाइन में हैं, उसी लाइन में हैं। अगर भगवान कृपा न करते, उन्होंने कृपा करके निकाला, ऐसे आप लोगों को भी तो निकाल रहे हैं। यहाँ तक कौन ला रहा है? बिना हमारी लाडली कृपा के आप वृंदावन में कदम नहीं रख सकते, धाम नहीं आ सकते, यहाँ सामने बैठ के संभाषण नहीं कर सकते। जब भगवान द्रवित होते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं, तभी अवसर प्राप्त होता है। तो वो जो वहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भजन। और सुनो, गीता जी में भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाला अभी भजन शुरू किया और भ्रष्ट हो गया, भजन पूरा नहीं हुआ, तो जानते हो उसकी क्या कोई ऐसी गति नहीं होगी कि बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाए। श्रीमान कुल वालों के यहाँ उसको जन्म होगा और जन्म होते ही भक्ति का संयोग होगा और जिस भोग से भ्रष्ट हुआ उस भोग की बाहुल्यता होगी और उस भोग को वैराग्य से त्याग करके वो अब अगला जन्म संभाल लेगा। थोड़ा भी भजन हुआ है तो नष्ट होने वाला नहीं है। धर्म कर्म एक अलग चीज है, पुण्य पाप ये अलग चीज है, भजन एक अलग चीज है। भजन का एक भी बीज कभी नाश नहीं होता, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। एक नाम अगर एक बार का है राधा, तो ये तुम्हें हर समस्या का समाधान देते हुए एक दिन राधा में बना देगा, एक दिन कृष्ण में बना देगा। पूज्य श्री राधा बाबा के वचन कि अगर आपने एक बार कहा राधा कृष्ण तो आपके जीवन की मंगल की नींव रख गई, अब आपका निश्चित मंगल हो जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं कि हम भगवान के नाम की महिमा कह रहे, केवल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम लोग अज्ञानी जीव हैं, विश्वास नहीं होता, पर फिर भी विश्वास ना हो कि आग जला देगी क्या,
तो जलाई देगी, उसमें दाई का शक्ति, तुम्हारे विश्वास से क्या उसमें फर्क पड़ेगा। नाम तो एक ऐसा है कि भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिस। तो वो बात उपासक के लिए नहीं लिखी है कि उपासना करा भ्रष्ट हुआ तो उसकी दुर्गति हुआ, नहीं। एक भी हमें उदाहरण बताओ। ये हम प्रमाद के लिए नहीं कह रहे, बहुत सावधानी के लिए कह रहे। जगन्नाथ जी की सेवा में जैसे सब पार्षद रहते हैं, तो एक पार्षद का किसी नवीन नवयुवती वैश्या से गलत संबंध हो गया। अब वहां तो सब भोग प्रसाद आता ही रहता है। तो जब प्रधान सेवकों को पता चला कि यह अपवित्र चेष्टा इनके द्वारा, तो उनको बैठाला और कहा, देखो या तो तुम्हें जगन्नाथ जी की सेवा छोड़नी होगी और या फिर वैश्या संग छोड़ना होगा। तो जीव की ये दुर्दशा है कि उन्होंने कह दिया कि जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ देंगे, हम उसको नहीं छोड़ सकते। विषय की इतनी प्रबलता होती, पक्का एक तरफ भगवान एक तरफ माया है। हम लोग देखो ना, भगवान का इतना यश गाते हैं, भगवान की महिमा समझते हैं, तो तब महिमा मानी जाए जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान को ना भूले, तो हम महिमा जानते हैं। मतलब माया इतनी प्रबल है कि एक क्षण में भगवान को छुड़वा सकती है, इतनी एक क्षण में भगवान को छुड़वा सकती है। एक छोटी सी अपनी वो वृत्ति भेज दे तो भगवान का विस्मरण करा देगी। छोड़ दिया जगन्नाथ जी को। अब जो हिस्से में अर्थ आया था वैश्या के, जब हम असत मार्ग में चलते हैं तो हमारे सुकृत नष्ट होते हैं, पुण्य। जब पुण्य नष्ट होते हैं तो आयु श्री कीर्ति सब नष्ट हो जाती है, कीर्ति भी, श्री भी, आयु भी। तो कुछ ही दिनों में उनको भयंकर रोग हुआ और वो मर गए। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं भगवान का स्वभाव। जगन्नाथ जी ने अपने प्रधान जो पार्षद थे उनसे कहा, सुनो, वो जो पधार गए ना हमारे सेवा में थे, उनका वैसे ही अंत्येष्टिक संस्कार करो जैसे हमारे सेवकों का होता है। बोले, प्रभु उन्होंने आपको त्याग दिया था। बोले, वो त्याग सकते हैं, हमारा स्वभाव नहीं, हमने एक बार जिसे पकड़ लिया उसे त्याग। प्रभु का स्वभाव है। अब हम कैसे कैसे मान ले? अगर थोड़ा भी सेवा बनी, थोड़ा भी भजन हुआ है और उससे गलती हो जाए, तो माता पिता जितने भी विश्व ब्रह्मांड में है, उन सब में जो माता पिता वाला प्यार है ना, वो हमारे प्रभु से है। प्रभु अनंत माताओं जैसा दुलार रखते हैं। ऐसी दुर्गति उनके लिए कही गई जिनको इतना अवसर सुंदर मिला और बिल्कुल भगवान से विमुख होकर बिल्कुल नाना प्रकार के पापाचरण में लगे, वो दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। हिमांशु गुप्ता जी, राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा पाप कर बैठता है तो उस व्यक्ति के परिजन कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या जिससे उस व्यक्ति की मुक्ति मिल? जरूर करना चाहिए भैया, जरूर करना चाहिए। उनके लिए नाम कीर्तन करवाना चाहिए। जैसे 24 घंटे के लिए नाम कीर्तन, मान लो हम श्रीमद् भागवत पाठ कराना चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो फिर नाम कीर्तन तो अपने लोग ही कर सकते हैं। घर के 4 लोग बैठकर 24 घंटे नाम कीर्तन कर सकते हैं और वो नाम कीर्तन का पूरा फल उनको दे सकते हैं। जैसे हम अपने बैंक से पैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं ना, ऐसे हम भजन पुण्य ये दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम 24 घंटे नाम कीर्तन किया और भाव से किया कि हे प्रभु, उनका जिनका नाम जो अपने संबंध में रहे हों, मैं ये सारा का सारा 24 घंटे का नाम कीर्तन उनको, तो वो उनके कल्याण का। वैसे जो श्रीमद् भागवत है तो गरज रहा है अधोगति को प्राप्त जीवों को परम कल्याण करने के लिए। भले वो प्रवचन न करवाए मंच लगवा के 7 दिन, पर घर में 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा ले तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। दोनों भी बातें हैं। भगवान नाम कीर्तन भी, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों को नष्ट करने में नाम कीर्तन समर्थ है। और श्रीमद् भागवत देखो, धुंधकारी प्रेत बन गया था और भागवत के सुनने से वो भगवत पार्षद होकर विमान पे बैठ के चला गया। तो भागवत का पाठ और नाम संकीर्तन, ये 2 किसी का भी उद्धार इससे किया जा सकता है जो अधोगति को प्राप्त है। और जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनसे गलती हो गई और अगर हम लोग उनके संबंधी हैं तो उनके मंगल के लिए करना चाहिए। अर्थ आदि व्यवस्था खर्चा करके और खूब थोड़ा भोज आज करके पहले कीर्तन करवावे, भागवत पाठ करावे, फिर कुछ ऐसे संत महात्मा जीव जंतु को कुछ भोज प्रसाद पवा दे तो उसका मंगल हो जाता है जीव का। ये सुनने को मिला है राधा बल्लभ संप्रदाय में तुलसी से भोग लगता है। हाँ महाराज, ठीक। हम लोग 4 संप्रदाय वैष्णव हैं, ग्रस्त वैष्णव हैं, तो हमारी जो वंश परंपराएं चली आ रही हैं, हमें अपने ही परंपरा का नाम लेना चाहिए, कहीं से गुरु दीक्षा ले लें? नहीं, इसमें बात, पहले ही प्रश्न का उत्तर ये है
कि हमारे यहाँ तुलसी जी प्रियाजू की सहचरी हैं। जैसे भाव से प्रभु को भजा जाता है वैसा अनुभव होता है ना, तो हमारे यहाँ प्रियाजू की सहचरी तुलसी जी हैं, इसलिए प्रियाजू जब भोग पाती हैं तो वृंदा सखी के रूप में पास में बैठ के पवाती हैं, ना कि वो थाल में रखी जाती हैं। इसलिए हमारे भाव का सारा खेल है ना, तो हमारे यहाँ भाव के कारण तुलसी जी भोग में नहीं पधराई जाती, वृंदा सखी पास में, यहाँ वृंदावन की अधिष्ठात्र देवी हैं, प्रधान सखी हैं वृंदा जी, तो वो भोग पवाती हैं। तो ये हमारे निकुंज की उपासना के अंतर्गत है। आपकी उपासना में वृंदावनेश्वरी या ठाकुर जी के चरणारविंद की वो दासी हैं वृंदा, तो इसलिए वो भोग में भी, माला में भी, श्रृंगार में भी, सब जगह पधराई जाती है। हमारे यहाँ सखी हैं, इसलिए वो बैठ के पवाएंगी, ना कि भोग की थाल में विराजमान की जाएंगी। अच्छा, आपकी जो गुरु परंपरागत चल रहा है हाँ, तो आपको चाहिए कि अपनी ही परंपरागत की उपासना में जहाँ रति है वहीं और रति बढ़ानी चाहिए। इधर जहाँ सत्संग अच्छा लगे सुन लो, शास्त्र की जो बात लगे सुन लो, लेकिन अपनी गुरु परंपरा की बात, अपनी गुरुवाणी की बात, अपने गुरुजनों की बात वो उपासना में हृदय में रखे। बात समझ रहे हैं? हृदय की उपासना बदली नहीं जाती कि आज हमारी बात सुनी तो आज हमारे, कल उनकी बात सुनी तो उनकी। ये बिना पेंदी के लोटा वाला भाव नहीं रहता उपासकों का। उपासकों की निष्ठा रहती, हमारी बात सुनी, जय हो आपकी, लेकिन हम चलेंगे अपने गुरु के वचन के अनुसार, हम चलेंगे अपने गुरु के दिए हुए मार्ग में। बात समझ रहे हैं? गृहस्थ परंपरा है। हाँ, ये गृहस्थ और विरक्त केवल दो मार्ग हैं, लेकिन जहां जाके अवगाहन करना है वो रस तो एक ही है, उसमें थोड़ी अंतर होता है। गृहस्थ और विरक्त का कोई अंतर नहीं होता। हाँ, और देखो, सबसे प्रार्थना है कि सबके प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं हो सकता कि हमारा शरीर रोग से ग्रसित है। अब जैसे आप तो केवल 10 मिनट बैठे, लेकिन हम बहुत समय से बैठे हैं। 2 बजे आए थे, फिर सत्संग हुआ, फिर वहाँ श्री जी की सेवा, फिर तो आपको लगा मुझे तो बहुत कम समय मिला, पर हमें एक एक मिनट भारू हो रहा है। भारू को मतलब ऐसा लग रहा है कि जहाँ ये बोले कि हाँ अब संपन्न, तो मैं जाके लेट जाऊं, क्योंकि किडनी खराब है ना। तो आप लोगों को जो प्रश्न उत्तर में, मान लो किसी का प्रश्न नहीं हुआ, किसी को लगता मैं तो इतनी दूर से आया, मेरे को तो बात करने को नहीं मिला, तो भगवान की कृपा मनाओ कि अगर 5 मिनट भी मिल रहे, 10 मिनट, नहीं तो मान लो ये शरीर अभी सैया में पड़ जाए, तो फिर इसलिए इन लोगों से नाराज मत हो कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। या यहाँ किसी का कोई ऐसा नहीं चलता है कि कुछ विशेष है तो उसका प्रश्न हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ हमारे तुम सब विशेष हो, हमारे लिए सब प्राण प्यारे हो, और हम चाहते हम सबसे मिलें, सबसे बात करें, पर शरीर की अस्वस्थता के कारण क्षमा करते रहना कि मतलब ऐसी परिस्थिति है ना। अब जैसे 300-400 लोग तो केवल ऐसे जाते हैं, ऐसे हमको अच्छा नहीं लगता, वो हमारे लिए घंटों से खड़े हैं, तो हमें लगता है कि 4 घंटे से 3 घंटे से खड़े हैं और एक केवल से, तो आप लोगों को तो 10-15 मिनट मिल ही गया। 400 लोग ऐसे हैं जो 1 मिनट भी नहीं खड़े होने पाते, ऐसे निकल जाए, तो थोड़ा शरीर अव्यवस्थित है। भगवान की कृपा ऐसी है कि यात्रा और सेवा बड़ी लंबी दे दी और गाड़ी के पहिए फेल कर दिए उनका तो इसलिए क्षमा करते रहना। आओ जी महाराज, धन्यवाद, लाला की जय। नंदगांव से आए महाराज। धन्यवाद। हमारे ब्रज के परम संत नहीं, ये आप सब ब्रजवासियों का प्यार है महाराज जी, संत तो आप हैं। बाबा नंदलाला की कृपा है, हम ब्रजवासियों को आप परम संत के रूप में, एक दिव्य विभूति रत्न के रूप में नंदलाला ने बरसाने में लाडली लाडली ने आप हमारे पास भेजे, मन को बड़ी प्रसन्नता। नहीं, ये सब आप ब्रजवासियों के अन्न का प्रभाव है। आपके घरों का अन्न जब इस शरीर पे गया तो जो रंग आया वो आपका है, हमारा नहीं है। आपके अन्न का ये प्रभाव है, आप ब्रजवासियों की चरण धूलि का ये प्रताप है महाराज। इसमें किंचन मात्र कहीं हमारा कोई पुरुषार्थ या साधना या तपस्या नहीं। आप ब्रजवासियों का जो दुलार है, आप ब्रजवासियों की जो कृपा दृष्टि, जब हमारे ब्रजराज आपके कर कमल से सुखी होते हैं तो हम तो उनके दास हैं, तो आपका ही ये जो दुलार प्रसाद है ना, यही हमें पुष्ट कर रहा है। जय हो जय हो। बाबा एक मन में भाव है, अगर आप आज्ञा करो तो कहूँ। जी जी। अभी प्रकट हो मन में भाव। मैंने बहुत जगह सुनी कि
चोरी कर लेते हैं घरों में, जी जी चोरी करते हैं तो वो क्या चुराते हैं? वो वित्त चुराते जी। हैं। और बाबा आप भी एक चोर हैं, हम ब्रजवासी नंदगाम वासियों की नजरों में आप चित्त चुराते हैं। वो वित्त चुराते हैं, आप चित्त चुराते हैं। आपके सुंदर भाव, आपकी भावना, ब्रजवासियों के प्रति समर्पण भाव और ब्रज रज के प्रति आपकी आत्मा को समर्पण, बाबा ये स्वयं बरसाने में विराजमान लाडली लाल जब कृपा करें, हाँ, बिल्कुल। नंदगाम में जी, जी। कन्हैया कृपा करें, हाँ, बिल्कुल। तभी बाबा ये सब संभव है। जी। अन्यत्र कितने लोग आमे, कितनी भावना हुई, कब भावनाएं उनकी बह जाएं बिल्कुल। पतो नहीं। जी, तो जी। आपको बड़ा सुंदर भाव। और बाबा वैसे तो आशीर्वाद आपसे हमें लेना चाहिए, ले। लेकिन बस हम ये- नंदगाम को गोसाई बालक हूं, जी, जी, इस जी। भाव से जी। आपके लिए भी आशीष जी, या जी। ब्रजवासी बालक की तरफ से जी। आपकी अंतरात्मा सदैव राधा रानी और हमारे नंद लाला के चरणों में निज विद्यमान रहे। बोलो नंद के लाला की, यार नहीं ब्रज राजकुमार सो। बाबा यार नहीं ब्रजराज को वरसो और प्यार नहीं ब्रजवासिन को सो। हेत नहीं हरि भक्ति बराबर, हेत प्रेम, हेत नहीं हरि भक्ति बराबर और देश नहीं बाबा ब्रज मंडल जैसो। जय हो, जय हो। आपने निहाल कर दिया। आपने जो कहा ना कि प्रियालाल, बस अब हम कुछ नहीं। बाबा हम नंदगाम के हैं, लेकिन हमारे जीवन को सार राधा रानी के चरणों की रज जब हम नंदगांव से बरसाने जामे, 1 वर्ष तक वह गुलाल रखें और अगले वर्ष इसलिए जीते हैं होली तक कि लाडली लाल हमें दोबारा से वहां बुलाएंगी। और बाबा मेरी अंतर आत्मा को भाव, मैं आपके दिव्य स्वरूप में केवल राधा रानी के दर्शन करूं, राधा रानी की कृपा के दर्शन करूं बाबा। बस आपको आशीष, आपको स्नेह, आपको प्रेम सदैव या नंदगाम के अनभिज्ञ अनपढ़ बालक के नहीं ऊपर। नहीं नहीं, भगवान का एक स्वभाव है, वो सत्य प्रतिज्ञ है, पर अपने निज जनों की बात के आगे वो अपनी भी बात भूल जाते हैं। तो बड़े से बड़ा भी संत इनकी चरण रज के बराबर नहीं हो सकता। उद्धव जी जैसे महात्मा बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के निज सखा हैं। जब हमारे ब्रज वृंदावन की रज का सेवन किए ना, मथुरा से आए ना, तो लौट गए इस चरण रज में। कहते हैं आके मुझे कोई गुल्म लता औषधि बन जाए। तो क्यों? बोले ब्रजवासियों की चरण धूलि हम पर पड़ेगी। बाबा आशीष दो कि ये ब्रजवासी बालक आपके दर्शन की इच्छा सदैव या मन में बनी रहे। जब आप कृपा करो तो दर्शन दे जाओ, जब आप कृपा करो आ जाओ। जय नंदलाला की, जय जय श्री जय हो लाडली लाल की, बोलो वृषभान की जमाई की। जय जय। मार दियो टोला बाबा। अब अपनी ठसक तो रहती है लाभ, आपकी ठसक है ये तो। जय जय श्री कृष्ण बाबा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय 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 नंदलाला की। जय जय श्री। वीरेंद्र कुमार जी अमृतसर से। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे। गुरुजी संसार में परमात्मा की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं, अच्छा या बुरा कर्म भी परमात्मा की इच्छा, फिर इन कर्मों का फल नहीं मनुष्य नहीं को नहीं, क्यों गलत भोगना? गलत गलत, बिल्कुल। परमात्मा की इच्छा को हम तभी समझ सकते हैं जब हम इच्छा रहित हो जाएं। परमात्मा की इच्छा को तभी हम महत्व देंगे जब हम इच्छा रहित हो जाएं। अभी आपके ऊपर असर अपनी इच्छाओं का पड़ रहा है। सारा खेल आपके अंदर आपकी इच्छाओं से हो रहा है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। आप सच्चाई से देखो कि आप मन और बुद्धि में तन्मय होकर इच्छाओं को कर रहे हैं या आप में कोई इच्छा है पर्सनल। हमारे भगवान की जो इच्छा है वो आप हैं। आप, सिर्फ आप। आपकी जो इच्छा है वो ये वासनाओं का खेल है। आप में कभी कोई इच्छा नहीं हो सकती। जो आप भगवान के अंश है ना, अमल हैं, अविनाशी हैं, चैतन्य हैं, नित्य हैं, सुख राशि हैं। आप स्वीकार करते हैं बात? हाँ जी। स्वीकार करते हैं। सुख राशि में सुख की इच्छा कैसे हो सकती है? जहां सुख का अभाव ही नहीं है
वहां इच्छा कैसे हो सकती है? तो इच्छा हुई जहां सुख का अभाव है। सुख का अभाव कहाँ है? इस शरीर में, इस मन में, इस इंद्रियों में। फिर आ जाते हैं बाहर संसार के भोगों में। अब इच्छा उस अभाव रहित स्थिति में, जो इच्छा का भाव आया, जागृत हुआ कि मैं भोगूं, वो इस मन में तन्मयता होने के कारण, मैं मन, मैं बुद्धि, मैं शरीर, मैं स्त्री, मैं पुरुष। अब ये खेल चल पड़ा इच्छाओं का। मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सुखद है, ये दुखद है, इसे मान कहते हैं, इसे अपमान कहते हैं, इसे लाभ कहते हैं, इसे हानि कहते हैं, इसे जन्म कहते हैं, इसे मृत्यु कहते हैं। ये सब मिथ्या। अब इस मिथ्या को जब तक नहीं जान पाओगे तो सत्य को कैसे जान पाओगे? और सत्य को नहीं जान पाओगे तो आपको लगेगा उसी भगवान की इच्छा। जैसा प्रश्न उन्होंने सुनाया, फिर दंड मुझे क्यों दिया जा रहा है, फिर दुख मुझे क्यों दिया जा रहा है? तो फिर आप बंधे कहाँ हो? अगर आप, अब एक तो पक्ष एक, दूसरी बात, अगर सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो फिर दुख सुख किसको मिल रहा है? आपको। तो फिर इच्छा किसकी थी? फंस जाओगे, उत्तर नहीं दे पाओगे। अगर भगवान की इच्छा है तो फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, फिर उसको कौन विचलित कर सकता है? अब भगवत इच्छा में जब अपनी इच्छा का समाहित हो गया तो न दुख है, न सुख है, न लाभान, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये परम पद की स्थिति हो गई। इसलिए अगर हम सावधान हो जाए तो हम सच्चे ज्ञानी बन सकते हैं। हम पहले अपनी इच्छाओं का दो विभाग करें, क्योंकि अभी भगवान की इच्छा तक पहुंच ही नहीं है। भगवान की इच्छा अगर आप पहुंच जाओगे तो अभी परमानंद में डूब जाओगे। उनकी केवल एक ही बात हुई थी, एको हम बहुश्यामा, बस दूसरी नहीं। तुम्हारी एक ही बात होनी है, बहुश्यामा में एको हम। हमारी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे है? हाँ, जब सवाल छूट जाना होता है ना तो सूत्र से चलते हैं। हमारी इच्छाएं हैं और वही हमारी इच्छाएं बांधने वाली हैं, हमें दुख देने वाली हैं, हमें सुख देने वाली हैं। हम उनके दो विभाग करते हैं, एक गंदी इच्छा और एक अच्छी इच्छा, जिसको रामायण में कहा कुमति सुमति सबके उर राय। सुमति कुमति दो प्रकार की बुद्धि। कुमति माने गंदी बातें, गंदी इच्छा, गंदे आचरण। सुमति माने अच्छी बातें, अच्छे कर्म, अच्छी इच्छा। हम पहले दो विभाग करते, गंदी इच्छा को मिटाते हैं भगवान के नाम के बल से और सुने हुए सत्संग के वचनों से, कि इतना तो पता है कि गलत क्या है। क्यों? आपको पता है? आपको क्या? हमें लगता है सबको पता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं तो प्रेरणा तो देते ही रहते हैं ना कि यार ये गलत कर रहे हो। अगर गलत इच्छा को आप मिटा दो, सुख भोग की इच्छा इतनी बढ़ गई जबकि मुझे कोई जरूरत नहीं है। नेत्र से लेकर हर इंद्री तक ये मायाकृत है, इतना पता है। हर इंद्री माया। ये शरीर आप नहीं है, शरीर पे आप हैं पर शरीर आप नहीं है, पर आप शरीर अपने को मान लिए हैं। अब आपका देखना शुरू हो गया, भोगना शुरू हो गया, तो इसको पहले दो विभाग में कर लीजिए। पहले बुरे आचरणों से, गंदे आचरणों से, अधर्म आचरण से, निंदनीय बातों से अपनी इच्छा को हटा लीजिए। फिर बचेगी शुभ इच्छा। शुभ इच्छा का मतलब होता है एक निर्मल जल, एक शांत जल। उसमें आपको दिखाई देगा कि सत्य वस्तु ये भी नहीं है। तो शुभ इच्छा का भी त्याग हुआ। अब जहां इच्छाओं का त्याग हुआ तो आप और भगवान दो नहीं रह गए। जा ही न चाहिए कबों कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। इच्छा रहित भगवान का स्वरूप होता है। भगवान में इच्छा नहीं होती, इच्छा अभाव में होती है। समुद्र की इच्छा गड्ढों में खेलने की नहीं होती। गड्ढों में जो जल भरा हुआ है वो समुद्र की आकांक्षा नहीं है, आया समुद्र से ही है। ऐसे ही अगाध प्रेम समुद्र भगवान, आनंद समुद्र भगवान में कोई इच्छा नहीं होती। ये इच्छाओं का विभाग हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम शुभ और अशुभ इच्छाओं का जाल बिछाकर फंसते चले जा रहे हैं। अगर ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो भगवान ने गीता में निषेध क्यों किया, भागवत में निषेध क्यों किया, संतों की वाणी में बैठ के क्यों आपको रोक रहे हैं, आपके हृदय में बैठ के क्यों रोक रहे हैं? फिर कानून विधान, भारतीय कानून संविधान फिर दंड क्यों दे रहा है? क्योंकि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो भैया होने दो। ऐसा तो नहीं है ना, एक विधान बनाया गया करो और एक विधान बनाया गया नहीं करो, और जब ना करने वाले से आप
ऊपर उठोगे तब करने वाले से भी ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि करना और ना करना ये दोनों अहम की धरा में, अज्ञान की दशा में होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, फिर वो परमानंद स्वरूप जागृत हो जाता है। तो भैया पहले इच्छाओं का विभाग करो, वो न ले जाओ कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं तो फिर हम ये भी कह देंगे भगवान की इच्छा से कैंसर भी होता है, भगवान की इच्छा से दुर्गति भी होती है, भगवान की इच्छा से नरक भी होता है, भगवान की इच्छा से फांसी, तो फिर रो काय को रहे हो, फिर प्रश्न काय को कर रहे हो, समस्या क्या है? पर बोले नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ना, हाँ तो फिर ये नहीं करना चाहिए। अगर ये भोग नहीं चाहिए तो फिर ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर अच्छे कर्म करो, भगवान नाम जप करो, जिसलिए तुम्हारा मनुष्य शरीर मिला है। जब इच्छाओं का दमन हो जाएगा तब आप जान पाओगे कि भगवान का क्या स्वरूप है। कोई इच्छा नहीं। बड़ा भ्रम चल रहा भैया, बड़ा भ्रम कैसे हम तुम्हें समझाएं। जैसे स्वप्न में नहीं होती, पूरी बाजार लगी होती, पूरे झगड़े झगड़े सब चलता रहता है, लेकिन जागो तो कुछ नहीं होता। ऐसा ये भैया ये उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप कुछ समझ पा रहे हैं जी? है नाम जब करोगे तो सही में समझ पाओगे। नहीं ये बड़ी गूढ़ पहेली है, अध्यात्म मार्ग है। सन्नी गुप्ता जी जम्मू से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ महीनों से निरंतर आपकी वीडियो देख रहा हूँ, जिससे मैंने अपने जीवन में काफी सुधार भी किया है, और श्री जी कृपा से मुझे दूसरी बार वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जी, दूसरों में भगवान का रूप देखकर किसी पर भी गुस्सा ना करने की कोशिश नाकाम सी हो रही है। किसकी? जब बिना हाँ किसी अभी कारण सामने देखो, वाला- हाँ देखो अभी क्या है, ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये कोई छोटी स्थिति नहीं है। अभी जैसे हम कक्षा 1-2 में पढ़ रहे हैं, हमें पीएचडी वाली बात सुनने को मिल गई, तो हमको दिमाग में रखना कि हमें पहुंचना यहाँ है, पर आज हम उसे नहीं धारण कर पाएंगे क्योंकि स्थिति नहीं है ना। देखो भगवान सब में हैं, पर पर्दा लगा हुआ माया का है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और हम जो देख पा रहे हैं उसी पर्दे को देख पा रहे हैं। और पर्दे में 3 प्रकार की क्रीड़ाएं हो रही, एक सात्विक अच्छी, एक राजसिक थोड़ा अच्छी थोड़ी गंदी, और एक तामसिक घोर हिंसात्मक पापात्मक। अब हम कैसे भगवान देख पाए? जो ऐसा निंदनीय कर्म करता है, जो ऐसा नीच बोल रहा है, जो ऐसा नीच खा रहा है, ये तमोगुण दिखाई दे रहा ना, तो उससे हम पर्दा लगा है, अब हम भगवान नहीं दिखाई दे रहे। 3 गुणों का ऐसा पर्दे पे फोकस चल रहा है, जैसे फिल्म आप देखते हैं ना, पर्दे पे होता कुछ नहीं है पर फोकस का सारा होता है ना, नीचे से जो फोकस पर्दे पे पड़ रहा है, और पर्दे में ना कोई व्यक्ति है ना लेकिन पर्दे में पूरा नगर है, पूरा सब चल रहा है। आप देखते हैं ना, सिनेमा में देखते हैं ना, और वो फोकस पड़ रहा है। ऐसे 3 गुणों का प्रकाश पड़ रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और ब्रह्म में पड़ रहा है, ब्रह्म तत्व में। तो त्रिगुणात्मिका माया उसी भगवान को, उसी ब्रह्म को ये विविध रूपों में पर्दे में दिखाई दे रही। बच्चा बच्ची, स्त्री पुरुष, मूर्ख विद्वान, संत दुरात्मा, नीच पाखंडी, उत्तम महात्मा, ये कितना पूरी फिल्म तैयार है। अब फिल्म देखने जब जाते हो तो पहले तुम निश्चय कर लेते हो कि एक झूठी कहानी है, पर हम मनोरंजन के लिए आए हैं। तो क्या तुम इसे झूठी कहानी समझ रहे हो? सत्य मान रहे हो कि मैं पुरुष सत्य हूं और ये स्त्री सत्य है, ये बच्चा सत्य है, ये सब बस यही है माया। अब इसका पर्दा हट जाए तो आप देख लोगे कि एकमात्र वही है, दूसरा है नहीं। अब यही हटाने के लिए तो साधना की जाती है। तो अभी बिल्कुल विचलित नहीं होना। इतना अगर चलने लगा ना कि यार हैं तो भगवान सब में, पर हम नहीं मान सकते कि यार इसमें भगवान है, इतना गंदा काम करता है, ये बहुत अच्छी बात आ गई है। मतलब आप साधना की चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, अभी फाइनल पे तो नहीं है, पर आप बहुत अच्छी, कम से कम भगवत भावना तो आने लगी है। अब हम नहीं मान पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। धीरे 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 जिस वचन सुनने से, जिस संत संग से हमने मानना शुरू किया, वही संत संग हमें वहां भी पहुंचा देगा। विश्वास करना चाहिए। जिस नाम जप से हमारे अंदर इतनी बात आने लगी, जिस भगवत मार्ग में चलने से इतनी बात आने लगी, तो वो पूरा भी पहुंचा देगा, क्योंकि वो बहुत सामर्थ्यशाली है। तो आप इसमें विचलित मत होइएगा और व्यवहार में कमी नहीं होने दीजिएगा। व्यवहार में कमी कि जैसे मानो आपका पुत्र है, अब वो गलत कर रहा है,
तो उसमें ये नहीं कहना कि हे भगवान तुम ऐसा इसमें ये देखना है, हम जो इसमें भी भाव देखना है कि जैसे हमने पुत्र शब्द कहा तो हमारा अधिकार है डांटना, शिष्य शब्द कहा तो अधिकार। अब जैसे हमारा कोई विपक्षी है और वो हमसे ऐसा कुछ वैर भाव कर रहा है तो हमें भगवत भाव रखना है और अपने बचाव पक्ष को देखना है। और जब देखना है कि हमारे बचाव पक्ष में अब हम नहीं बच पाएंगे तो कानून है, स्वयं अपने हाथ से कोई निर्णय ना कीजिए, कानून है, कानून व्यवस्था की गई, आप रिपोर्ट कीजिए, आप उसको न्याय के द्वारा क्योंकि अगर कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो आप फिर स्वयं फंस जाएंगे और बंध जाएंगे। और अगर आप सही ढंग से चल रहे हैं, आपको कोई फंसाने की लाख चेष्टा करेगा तो नहीं फंसा पाएगा। अगर आपका पूर्व का कोई ऐसा पाप है जो अभी तक दंड नहीं मिला, वो फंसा देगा। फिर दोनों बातें समझना, आप इस समय निर्दोष हैं पर आप फंसते चले जा रहे हैं तो ये वो पाप है जिसे कोई जान नहीं पाया और आपसे हुआ, वो सुरक्षित रखा रहा, वो अब आपको दंड दे रहा है। इसलिए फिर चुपचाप सह जाए और भगवान से प्रार्थना करे कि हमें बचा आप ही सकते हो और आप जानते हो ये मेरी गलती का ही फल है, मैं समझ रहा हूं। और अगर गलत आप नहीं हो, ना पूर्व में ना अब में, तो लाख कोई कोशिश कर ले आपको फंसा नहीं पाएगा, पक्का। समझ रहे जी? ऐसा कभी कानून को अपने हाथ में ना ले, ये पक्की बात समझो। और अगर आप कानून का पक्ष लेंगे तो धीरे धीरे निर्णय ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, आप धर्म से चल रहे हैं तो आपका पक्ष धर्म है तो वो अपने आप नष्ट होने लगेगा, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में है ना, उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, फटाफट नष्ट हो रहे हैं। और आपके सामने विपत्ति आती चली जा रही तो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, पुण्य बढ़ रहे हैं और उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अब ये समझ नहीं पाते ना हम लोग, तब फिर गुस्सा आ जाते हैं कि अब होगा जो होगा, हम देख लेते। देखो मत, चुप हो जा, उसका नाश शुरू है, समझो, उसका नाश शुरू है। तुम्हें जो जलन हो रही, तुम्हें जो परेशानी हो रही, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा है। वो जो मौज मस्ती दिखाई दे रहा है, हमको अपमानित कर रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं, अपने आप वो नष्ट हो रहा है। उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप लाइन में लग जाएगा, आप अपने को बचा लो। समझ पा रहे ना? महाराज जी आपके सत्संग ने तो आज पूरी चिंता दूर कर दी महाराज जी। हाँ, हम तो चाहते इसी तरह कि चाह मिटे चिंता मिटे मनुआ बेपरवाह। अभी तो ये है, मालिक से आंख मिल जाए ना, ये निहाल हो जाओगे। इतना सुंदर है, इतना समर्थ है और इतना प्यार करने वाला है कि अगर करोड़ों हृदय होते तो फाड़ के उसके सामने रख दे, इतना प्यार करने वाला है। अब आप लोगों को लगता है कोई होगा, भगवान किसी की बात कर रहे हैं, भजन करो फिर समझ में आ जाएगा।